हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर में। हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को देखा है। एक्टिव पैसिव वॉइस का मैंने नॉर्मल वीडियोस डाला है जिसमें हमारा एक्टिव में सेंटेंस होगा, जो सब्जेक्ट दिया होगा, फिर वर्ब दिया होगा, फिर ऑब्जेक्ट दिया होगा। क्योंकि इसको पैसिव वॉइस में क्या कैसे बदलेंगे, सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और बाई लगाकर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते थे। तो वो सिंपल तरीका था कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम बदलेंगे कैसे। उस एक्टिव और पैसिव वॉइस में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे पढ़ेंगे कि जब हाउ मच, हाउ मेनी सेंटेंस में दिया हो और उसको कहा जाए पैसिव वॉइस में चेंज करो, तो कैसे चेंज करोगे। अगर WH वर्ड दिया हुआ है, WH की फैमिली दी हुई है, कुछ ऐसे WH के वर्ड दिए हुए हैं, वो जो है आप कैसे उसको पैसिव वॉइस में बदलोगे ये हम सीखेंगे। यहाँ पे कुछ स्पेशल वर्ड है, व्हाट और हु, इसको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे ये हम आज तरीका सीखेंगे। तो ये जो हमारे स्ट्रक्चर है, कुछ रूल्स हैं जो आपको स्पेशली याद रखना होगा, आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा बोर्ड एग्जामिनेशन के सेंटेंसेस में। हो सकता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जो सेंटेंस हैं वो यही दिए जाएं, इस टाइप के सेंटेंस दिए जाएं, तो उसको आसानी से हम कैसे बदलेंगे। आज हम यहाँ पे एक वीडियो, छोटा सा वीडियो लाया हूं जो आप लोग को एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में ही समझ में आ जाएगा कि हमको करना क्या है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ रूल्स एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। हाई स्कूल के बच्चे, 9th क्लास के बच्चे, 11th क्लास के बच्चे, 12th क्लास के बच्चे और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो भी बच्चे ले रहे हैं पार्ट, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा, ताकि जो पेपर होगा वो आप अच्छी तरह कर पाओ। समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मैं यहां बताऊंगा वो दिमाग में रखिएगा। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर जरूर कर देना ताकि और बच्चों को फायदा मिल सके। यहां पे आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। टॉपिक सम रूल्स। सम रूल्स लिखा हुआ है, मतलब कुछ हमने सब में लिखा हुआ है, सम रूल्स, सम रूल्स, सम रूल्स। तो हमने हर एक रूल को अलग अलग दर्शाया है। तो पहला रूल जो है, हम बात करते हैं, अगर हमारे एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में एक्टिव वॉइस सेंटेंस दिया हो और उसमें हाउ मच, हाउ मेनी के बारे में बताया गया है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, शुरुआत में लिखा हुआ है, तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे देखिएगा। स्ट्रक्चर, व्हेन यू चेंज टू पैसिव वॉइस वी फॉलो। जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा बेटा, ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। समझ रहे हो, एक्टिव वॉइस में हमारा हाउ मच, हाउ मेनी दिया होगा, तो हमें पहचान लेना है कि जब भी हम पैसिव वॉइस में इसको बदलेंगे तो हमें ऐसा बदलना है। हाउ मच दिया हो, हाउ मेनी दिया है, सबसे पहले हाउ मच, हाउ मेनी लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद नाउन लगाना, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना, फिर वर्ब लगाकर बाई ऑब्जेक्ट लिख देना। तो ये हमारा कुल मिलाकर एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। कुल मिलाकर मेरी बात समझिए बेटा कि जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना हो तो हमें जब पैसिव वॉइस में बदलना तो ये स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए, ऐसा लिखना है आपको। एग्जाम्पल, अब कैसे होगा, किस तरीके से होगा, मैं यहां एग्जाम्पल भी लेकर आया हूं, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि यहां पे देखो, हाउ मच वाटर यू हैव ड्रंक। सबसे पहले ये सेंटेंस को पहचानो, सेंटेंस किस फॉर्म में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, कि प्रेजेंट परफेक्ट है, कि पास्ट परफेक्ट है, तो कैसा है यहां पे हमें देखना है। जब हैज और हैव दिया होता है तो हमें क्या करना होता है कि ये मालूम होना चाहिए ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट है।
कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है। तो टेंस पहचान लेंगे। तो अब जब प्रेजेंट परफेक्ट है, जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे, पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हमें याद रखना, तो क्या करना है? बी डबल ई एंड बीन का यूज करना है बेटा। समझे? बीन का यूज परफेक्ट वाले सेंटेंस में बीन का यूज करना होता है, ये तो पता ही आपको। तो देखिए सेंटेंस हम बदल रहे हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं। देखिएगा, हाउ मच का बताया था ना, हाउ मच ही लिख देना। हाउ मैनी लिखा हो तो हाउ मैनी लिख देना। तो मैंने पहले हेल्प हाउ मच को लिख दिया। फिर उन्होंने कहा नाउन लगाना। क्या लगाना? नाउन। नाउन क्या है? वाटर है, तो हमने वाटर लिख दिया। फिर हमने देखा कि हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना। क्या लगाना? हेल्पिंग वर्ब। हैव नहीं लिखेंगे, हैज बीन लिखेंगे। हैज बीन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसलिए हम यहाँ पे हैज बीन का यूज किया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से ही गिवन है और वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो ये चीजें याद रखना। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेस हो गया, फिर हमें बाई लगाना है तो बाई लगा दिया। ऑब्जेक्ट हम यू, क्यों? किसको? यू का हमारा यू ही लिखा जाता है। तो हो गया ना सिंपल, कि हमें इस स्ट्रक्चर में पैसिव वॉइस लिखना था, इसी स्ट्रक्चर में हमारा हो गया। जब हाउ मच हाउ मेनी दिया हुआ हो, हाउ मच हाउ मेनी दिया होगा तो बेटा ये स्ट्रक्चर लिख देना, पैसिव वॉइस के लिए बन जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। लिखा हुआ है हाउ मेनी पेंसिल्स डिड यू बाय। डिड लगा हुआ है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं है, पास्ट इंडेफिनेट है। डू डस लगा होता तो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता। डिड लगा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनेट है ये। तो पास्ट इंडेफिनेट है तो हमें मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब की जगह हमें वाज या वर का यूज करना होगा। किसका यूज करना है? वाज या वर का यूज करना होगा। तो हम देखते हैं क्या सेंटेंस बनाते हैं, पैसिव वॉइस में बदलते हैं। हाउ मेनी का हाउ मेनी लिख दिया। नाउन क्या है? पेंसिल्स, तो पेंसिल्स लिख दिया। अब एस लगा हुआ है, पेंसिल बहुत सारी, तो वाज नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे? वर। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब पूछा गया, हेल्पिंग वर्ब वर लगाया। फिर वर्ब क्या है? बाय का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा? हमेशा पढ़ा है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, कोई भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस मिलेगा, चाहे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हो, चाहे वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हो, लेकिन जब पैसिव वॉइस में लिखना तो वर्ब का थर्ड फॉर्म सब में ही लिखा जाता है। जो भी टेंसेस होंगे जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखा जाता है। तो हाउ मेनी नाउन लिख दिया, पेंसिल हेल्पिंग वर्ब, वर्ब लिखा बॉट, बाई का बाई, और किसको? यू का यू ही रहता है। तो यहां पे हमने पहला रूल समझ लिया। आई होप समझ में भी आ गया होगा। जब भी सेंटेंस में हाउ मच हाउ मेनी दिया हो और आपको पैसिव वॉइस में बदला जाए, बदलने को कहा जाए, तो ये स्ट्रक्चर है, याद रखना और हमेशा प्रॉपरली बदल दोगे आप। तो यहाँ पे रूल नंबर सेकंड में आते हैं कि WH वर्ड के कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो शुरुआत में WH के वर्ड दिए जाते हैं, जैसे वाई हो गया, वेयर हो गया, ठीक है। ऐसे वर्ड दिए जाए तो हमें शुरुआत में जो वर्ड दिया है WH का, वो हमें वही उतार देना होता है। देखिए आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, व्हेन यू चेंज टू पैसिव वॉइस वी फॉलो WH वर्ड। जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वही WH का वर्ड लिख देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पहले लिखेंगे तब सब्जेक्ट लिखेंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाई लगाकर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखिएगा कैसे। Why does she write a letter? Why does she write a letter? डस लगा है, डू और डस जब लगा हो तो हम जान जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हो, डू डस लिखा हो, डू नॉट डज नॉट लिखा हो, तो हमारी आइडेंटिफिकेशन होता है कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे डस लगा, हम पहचान गए इंडेफिनिट है। तो हम क्या करेंगे? वाई का वाई लिख दिया, फिर कहा हेल्पिंग वर्ब लगाना। जब इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब इज। तो वाई इज, ये काम हो गया, इसका काम हो गया।
फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, तो मैंने अ लेटर लिख दिया। फिर उन्होंने कहा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना, राइट का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटर्न, राइट का क्या होगा, रिटर्न। और फिर हमें मालूम है बाई का बाई, और शी लगा है, शी जो है हर में बदल दिया जाता है, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वाई इज अ लेटर रिटर्न बाई हर, क्वेश्चन मार्क। अब ये याद रखिएगा बेटा, जब भी एक्टिव से पैसिव वाइज बदलेंगे, अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो आप प्रश्नवाचक सेंटेंस लगाओगे, यहां लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाओगे, जब आंसर दोगे तो क्वेश्चन मार्क ही लगेगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? पहला रूल समझ में आ गया, हाउ मच हाउ मेनी का WH वर्ड में क्या नियम है, दोनों में अलग अलग हो गया। इन्होंने कहा पहले WH का वर्ड लगाना, तब हेल्पिंग वर्ब लगाना, तब सब्जेक्ट लिखना। इन्होंने कहा हाउ मच हाउ मेनी बाद नाउन होना चाहिए, तब हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। ये दोनों में डिफरेंसेस क्लियर हो गए। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड कहता है कि अगर स्पेशली व्हाट से सेंटेंस शुरू हो रहा है, एक्टिव वाला सेंटेंस व्हाट से शुरू हो रहा है, तो हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर देखिएगा, व्हेन यू चेंज टू पैसिव वॉइस वी फॉलो, जब हम पैसिव वॉइस में WH यानी व्हाट को लेकर चेंज करते हैं, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले पैसिव वॉइस जो बनाना, तो व्हाट लिखना सबसे पहले, जो व्हाट का है व्हाट लिखोगे, फिर उसके बगल में हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाई लगाकर ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्लान होता है, रूल होता है, स्ट्रक्चर होता है, जब एक्टिव पैसिव वॉइस में बदला जाता है। एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं। व्हाट वर यू डूइंग, डू वर्ब के साथ ING लगा, वर लगा, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का आपको मिला है, तो हमें क्या करना है, व्हाट का व्हाट लिख दिया, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया वॉज, फिर हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, तो डू का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन, तो वॉज हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। क्यों बीइंग लगाएंगे, क्योंकि हर कॉन्टिन्यूअस वाले टेंसेस में हम BEING बीइंग का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो वॉज बीइंग, डू का वर्ब का थर्ड फॉर्म डन, बाई यू का यू हो जाएगा, तो व्हाट वाज बीइंग डन बाय यू सेंटेंस हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल गया। समझ में आ रहा है ना? बी पॉइंट, व्हाट वर यू नॉट डूइंग, अब नॉट लगा, ऐसे सेंटेंस में अगर पॉजिटिव दिया है ऐसा वाला, इसमें नॉट नहीं लगा, अगर नॉट लग के आ जाए तो पैसिव वॉइस में कैसे बदलोगे, देखिएगा, व्हाट का व्हाट लिखा, अब हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना, वॉज लिख दिया, वर्ब को वॉज में चेंज किया, फिर हमें नॉट उसके हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट का यूज करना। जब निगेटिव सेंटेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट का यूज करना, तब बीइंग लिखना, समझ रहे, तब बीइंग लिखना, ये नहीं लिखना वॉज बीइंग नॉट, ऐसा नहीं लिखना, वॉज नॉट बीइंग, क्योंकि ING लगा है, डू के साथ ING लगा है, तो बीइंग, और डू का थर्ड फॉर्म क्या होगा, डन बाय यू। तो व्हाट का स्ट्रक्चर आपको समझ में आया कि जब भी व्हाट से सेंटेंस शुरू हो रहा है एक्टिव वॉइस का, तो हमें ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो कर लेना। अगर ये दिमाग में रहेगा, आसानी से आप पैसिव वॉइस में बना लोगे कि हमें क्या लिखना है। अब आखिरी वाला देख लेते हैं, सम रूल लिखा हुआ हु, अगर सेंटेंस में हु आ जाए, ठीक है, हाउ मच हाउ मेनी आ गया, यहां WH वर्ड इनको छोड़ के बाकी सब WH के वर्ड जो होंगे, तो हमें ऐसा रूल फॉलो करना है। व्हाट दिया होगा तो हमें ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, अगर हु दिया हुआ है तो हमें ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। क्या, व्हेन यू चेंज टू पैसिव वॉइस वी फॉलो, हु की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, बाई होम, हु की जगह चेंज करके हमें क्या लिखना पड़ेगा, बाई होम, फिर हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब, फिर हमें लिखना है सब्जेक्ट,
फिर हमने लिखना है वर्ब, फिर हमने लिखना है ऑब्जेक्ट। बाई लगाकर ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पे हम बाई लगा देंगे और ऑब्जेक्ट लिखना चाहो तो लिखेंगे, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाई के बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देना। जैसे कि यहाँ पे दिया है Who wrote this book? Wrote यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, सॉरी पास्ट इंडेफिनेट है। वो रोट लिखा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट है, तो पास्ट इंडेफिनेट में क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब? वॉज या वर लगता है कि नहीं लगता है? तो हमने हु की जगह बाई होम लिख दिया, पहला काम। हेल्पिंग वर्ब हमने वॉज लगा दिया। अब सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट यहां क्या है? दिस बुक। क्या हो गया? दिस बुक। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रोट का क्या होगा? रिटन। फिर बाई लगा दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। अगर बाई के बाद आप यू लिखना चाहो अपनी तरफ से तो यू लिख के क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, तो भी आंसर आपका सही होगा। यहां पे हमने देखा जब हु को हमें बाई होम में चेंज करके ये स्ट्रक्चर हमने फॉलो किया। व्हाट को हमने देखा व्हाट लिख के ये स्ट्रक्चर फॉलो किया। जब हमें हाउ मच हाउ मैनी दिया हो तो ये स्ट्रक्चर फॉलो किया। और जब हमें WH के कोई और इनके अलावा वर्ड दिख जाते हैं WH की फैमिली, तो हमें ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है ताकि हमारे जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होंगे वो करेक्ट हो जाए, सही हो जाए। और दिमाग में हमें ये रखना है कि ये कौन सा टेंस है, तभी तो BEING बीइंग का यूज कर पाओगे, कभी BEEN बीइंग का यूज कर पाओगे, तभी प्रॉपर तरीके से हेल्पिंग वर्ब का यूज कर पाओगे। ये सब तरीके हैं आपको याद दिलाने के लिए कि आप कितनी आसानी से एक्टिव से पैसिव वॉइस बदल सकते हो। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। जिनको वीडियो अच्छा लगा प्लीज शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।